क्लास 9th के सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। प्रश्नावली 1.5 का हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको याद होगा कि पाई सबको पता है पहले से ही। पाई का मान 22/7 होता है। कोई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू C/D है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? करने का मतलब ये है कि C/D हमारा जो है, C/D तो हमारा परिमेय संख्या जैसा लग रहा है, लेकिन ये हमारा पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम किस तरह से निराकरण करेंगे? देखिए, आपको वीडियो बना के दे देते हैं। जैसे इसमें है पाई हमारा क्या है? C/D है। पाई इक्वल टू C/D। तो ये हमारा अगर अपरिमेय है तो ये भी हमारा अपरिमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष को बराबर होना चाहिए। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। इस कथन में हमारा क्या है? कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि या तो C या D अपरिमेय संख्या है और इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये अपरिमेय होने का मतलब यह है कि इसमें या तो C अपरिमेय होगा या तो D अपरिमेय होगा। तो C हमारा क्या है? आप जानते हैं परिधि है। तो परिधि में हमारा क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है। परिधि में हमारा क्या होता है? 2πr होता है। तो हमारा ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में जो भी हम गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो हमारा C क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये दोनों में से या तो C या तो D अपरिमेय संख्या हो, लेकिन हमारा ज़्यादातर कंसेप्ट ये है कि C अपरिमेय संख्या है, क्योंकि C हमारा परिधि है। परिधि में पाई होता है, ठीक है। तो इस कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि या तो C या D अपरिमेय संख्या है और इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर तो देखिए, हम इसको हम दिखा देते हैं वीडियो बना। तो हमारा संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि √9.3 का एक हम जो है एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। मतलब 9.3 यूनिट का, ठीक है। ये हम मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये यूनिट है, पॉइंट A है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारा थोड़ा बड़ा बन गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, B है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है? √9.3 यूनिट है। इसमें तो सेंटीमीटर दिया नहीं है, मीटर दिया नहीं कि हम मीटर लिख दे, नहीं दिया रहता तो यूनिट लिखा जाता है। तो A और B से हमारा क्या है? मान लीजिए कि 9.3 यूनिट हमने खींच लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जितना अंदर ये तो आपका 9.3 है, हम एक यूनिट जो है और आगे तक खींच लेंगे, ठीक है। तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा? एक यूनिट अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो ये पूरा हमारा मान लीजिए C हो गया,
तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो हमारा 10.3 हो गया यूनिट। ठीक है, ये 1 यूनिट हम आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अपने से ही करना है, इसमें 1 यूनिट हम आगे बढ़ाना है, जितना भी खींचना है इसमें यही रूल है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि AC का हम आधा करेंगे। ठीक है, AC का हम क्या करेंगे, अर्धक करेंगे। प्रकार की सहायता सबको पता है, आधा करना, इधर काटेंगे फिर नीचे काटेंगे, यहाँ से इस पर प्रकार की नोक रख करके फिर इस पर करके फिर यहाँ से काटेंगे तो इधर कटेगा और इधर कटेगा। फिर इसको जो है डॉटेड लाइन से आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक, तो मान लिया हमारा पॉइंट ये यहाँ पर एक O प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक को हम त्रिज्या मान करके, यहाँ से यहाँ तक को क्या करेंगे, त्रिज्या मान करके प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ तक ले करके इस तरह से अब घुमा देंगे। ठीक है, प्रकार की नोक यहाँ रख करके यहाँ तक, किसको जब आप घुमा देंगे तो आप लोग को इस तरह से सारा काम प्रकार से करना है। ठीक है, हाथ से नहीं करना है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा प्राप्त हो गया। तो ये हमारा जो चाप है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पॉइंट B पर हम एक लंब खींचेंगे। लंब का मतलब 90 डिग्री का एकदम सीधा खींचना है। ठीक है, आप इसको जो है 90 डिग्री B पर होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट B पर लंब खींचेंगे, जो पॉइंट मान लीजिए L पर मिलता है। तो यही हमारा जो क्या होगा, ये हमारा √9.3 यूनिट होगा। ठीक है, यही आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या किए कि AB एक रेखा 9.3 यूनिट का खींचा और हम B से 1 यूनिट और आगे तक खींच लिए। मान लीजिए वह बिंदु C तक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AC का आधा करेंगे। AC का आधा हमें बिंदु O पर प्राप्त होगा। फिर हम OA को त्रिज्या मान करके, ठीक है, OA को त्रिज्या मान करके, ठीक है, पॉइंट O से बिंदु O से एक चाप खींचेंगे। ठीक है, चाप खींचने के बाद हम B पर एक क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। तो हमारा क्या होगा, वह हमारा 9.3 होगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं उसको हिंदी में लिखना कि पहले हम AB 9.3 यूनिट का एक रेखा खींचेंगे, फिर हम 1 यूनिट आगे पॉइंट C तक बढ़ा देंगे, फिर OA को त्रिज्या मानकर, ठीक, एक त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे इस तरह से प्रकार की सहायता से। ठीक, फिर B से हम एक लंब डालेंगे जो चाप पर बिंदु L पर मिलता है। ठीक, अतः BL की लंबाई हमारा √9.3 होगा। ये हमको √9.3 को इस तरह से हम निरूपित करेंगे। ठीक।